In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो viewers and students, आज हम एडजेक्टिव बनाएंगे वर्ब से, और जो हमने सफिक्स लिया है स्टूडेंट्स वो लिया है IVE, यानी कि IVE के थ्रू हम क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे। और ये जस्ट IVE ही नहीं है स्टूडेंट्स, और भी सफिक्सेस हैं। जब हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं तो हम वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे इन कमिंग वीडियोस एंड इन कमिंग लेक्चर्स। गॉट इट? यस। तो व्यूअर्स, ये हमने वर्ब्स लिए एंड स्टूडेंट्स ये एडजेक्टिव है, तो IVE के थ्रू हमने इनको एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया। तो ये वर्ब है क्रिएट। क्रिएट से स्टूडेंट IVE जैसे ही हमने लिया तो ये क्रिएटिव बन गया, मींस क्रिएटिव थॉट। ठीक है, क्रिएटिव थॉट, थॉट क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो व्यूअर्स ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव जो है वो आपका हमेशा डिमांड करता है नाउन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्यूअर्स जो हमारे स्टूडेंट्स में लैक करती है अंग्रेजी सीखने में, वो बच्चे ये है कि बच्चों को पता ही नहीं होता, और ना ही हमारे अंग्रेजी यू कैन से, सॉरी टू से, ये कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड सेट भी नहीं है कि बच्चों को असल में अंग्रेजी रटाई जाती है, अंग्रेजी सिखाई नहीं जाती। असल में दिस इज लैंग्वेज एंड दिस शुड बी लर्न्ड नॉट क्रैम्ड। लैंग्वेज तो बेटा सीखी जाती है ना, क्या कहते हो, ना के रटी जाती है। तो मकसद ये मेरी बातें हैं, हम बातों को क्या करेंगे, रटेंगे। तो हम तो रटते हैं ना, हम तो रट्टा लगाते हैं। तो लैंग्वेज का मकसद ये है कि बेटा लैंग्वेज को उसके अकॉर्डिंग टू चलना चाहिए और हमें उसको लेकर चलना चाहिए, बट हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ठीक है, हम इसको लैंग्वेज को लैंग्वेज के तौर पर नहीं लेते। तो इसीलिए तो ये मंबा बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए, ये आती ही नहीं है। बेसिक्स तो ये है ना, मकसद ये चीजें तो आनी चाहिए ना बच्चे। ठीक है, जब बच्चों को ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी तो उन्हें पता चलेगा कि यार असल में अंग्रेजी है क्या। ठीक है, तो फिर वो इसमें और क्यूरियस होंगे। ठीक है, और एक हम जो है ना स्टीरियोटाइप, हमारा जो एक रवायती अंदाज है सिखाने का अंग्रेजी, हम उस पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लिए ये चीज हेक्टिक बन गई है और बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती, और बच्चे जो है ना वो क्विट कर जाते हैं, और क्विट करने के बाद वो कहते हैं यार दफा मारो, ये मुश्किल ही बड़ी है, ये जबान है गोरों की, हमें आती नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यही चीज है, जस्ट इनको पुट करना आपने आना चाहिए, और बाकी द थिंग्स वुड बी वेरी इजी, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो बेटा ये जिस तरह हमने क्रिएट वर्ब है, ठीक है, क्रिएट से क्रिएटिव, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। डिसाइड से डिसाइसिव, डिसाइसिव क्या बन गया, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। डिसाइसिव पर्सन, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एक्ट से एक्टिव, इंप्रेस से इंप्रेसिव, ये IVE आ गया। जी बेटा, यस बेटा, देखो एक्टिव है, एक्टिव को जस्ट लेंगे हम। ठीक है, अब एक्टिव से जैसे ही मैंने लिख दिया एक्टिव पर्सन, पर्सन इज योर नाउन, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव बन गया, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। यस, ठीक है, यस, ये एनालिसिस होता है, जिसे कहते हैं ना कि वो एक शेर है, पहले उसने रस कहा, फिर उसने गुल कहा, फिर उसने ले कहा, जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो बेटा अंग्रेजी जब सीखते हैं ना तो हमें उसके जो पार्ट्स हैं उनको अलहदा अलहदा कर कर, और हमें उसका पता होना चाहिए कि यार ये असल में है क्या, और उसको फिर जोड़ने की बात है ना, फिर वो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जिसे हम टेंसेस कहते हैं। ओके, जो कि हमने बहुत ज्यादा एक चीज बना ली है कि ये बहुत ही कोई पता नहीं क्या है,
ठीक है, यस। और मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, मेरी कोशिश यही होती है कि यार इंग्लिश उनको सिखाई जाए, ना कि रटाई जाए। यस। उसके बाद बेटा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव से मीन डिस्ट्रक्ट से डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव साइड, डिस्ट्रक्टिव साइड, डिस्क्रिप्टिव मटेरियल, मटेरियल को क्वालिफाई कर रहा है डिस्क्रिप्टिव, मटेरियल इज योर नाउन। डिस्ट्रक्ट से डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एरिया नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एक्सप्रेस से एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज योर नाउन, मीन उसको क्वालिफाई कर रहा है। अट्रैक्ट से अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव पर्सन। देखो कितना, यानी कि चीजें समझ आ रही है ना आपको। मीन्स टू से हमें इससे पहले सिखाया ही नहीं गया या हमें समझाया ही नहीं गया। बस अंग्रेजी, यार अंग्रेजी तो बड़ी मुश्किल है यार, कैसे बोल लेते हैं, कैसे आती है, ठीक है। और जिसकी वजह से कि वी आर हेल्पलेस इन दी हैंड्स ऑफ गोरा, हम गोरे के हाथ में मजबूर हैं। ऐसे ही है, क्यों मजबूर हैं? रखते हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज हमें ये आना शुरू हो जाए तो हम जो है चीजें बड़े अच्छे से चीजों को कैरी करें। डिफेंड से डिफेंसिव, ठीक है। डिफेंसिव कंट्री, कंट्री इज योर नाउन। बनाते जाएं अब जितनी मर्जी। ये वर्ब है, जो आपके वर्ब है ना बेटा, वो लाइक अ सोल इन योर बॉडी। जिन्हें साडे जिसम दे विच रूह होंदी है ना मेरा पुत्र, और उस जिसम में से रूह को निकाल लिया जाए तो आपकी डेथ हो जाएगी, ऐसे ही है। इसी तरह आपके जुमले के अंदर वर्ब है ना जो बेटा, अगर उसको निकाल लिया जाए ना, उसकी डेथ वाकया हो जाती है, जुमला बन ही नहीं सकता। ही फिल इन द ब्लैंक्स या डैश ऑन द रोड, वर्ब है ही नहीं, बनाए जुमला नहीं बन सकता। आई डैश ईट, मकसद आई फूड, आई टी, अब क्या है, वर्ब तो है ही नहीं, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल यू कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब? दिस इज इम्पॉसिबल, नहीं बना सकते आप वर्ब के बगैर जुमला। ये वर्ब है, अब उसकी फर्दर फॉर्म्स उन्होंने एडजेक्टिव के तौर पर ले लिया। तो देखे ना ये कितना कोई आसान है, मुश्किल तो नहीं है। बस यही बात है, यही तो सीखना है हमें, अंग्रेजी आ जाएगी। और अंग्रेजी सीखना हमारे यहां राइट नो बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो मैं एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूं कि बेटा इसको सीखें, ना कि रटें। रटने की तरफ नहीं जाना आपने, इसको सीखने की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये आपके बेटा वर्ब्स थे, और ये आपके हमने एडजेक्टिव बनाए थ्रू आईवीई सफिक्सेस, सफिक्स। तो बेटा इधर की समझ आ गई आपको? तो इस तरफ आते हैं। प्रिवेंट, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव थिंग कह सकते हैं, प्रिवेंटिव पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव एरिया कह सकते हैं, कलेक्टिव मटेरियल कह सकते हैं। मींस पर प्रिवेंट से प्रिवेंटिव, प्रोटेक्ट से प्रोटेक्टिव, कलेक्ट से कलेक्टिव, कलेक्टिव मटेरियल, कनेक्ट से कनेक्टिव, रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्टिव, इंस्ट्रक्ट से इंस्ट्रक्टिव, ऑब्जर्व से ऑब्जर्वेटिव, प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव। तो ये आपके व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ये बेटा आपके क्या है, इनके साथ आप नाउन लगाते जाएं तो ये क्या बनते जाएंगे आपके, ये एडजेक्टिव। ये इटसेल्फ एडजेक्टिव है, तो डेफिनेटली जब ये एडजेक्टिव है तो इट विल डिमांड नाउन। प्रोग्रेसिव कंट्री, ऑब्जर्वेटिव पर्सन, ठीक है, ऑब्जर्वेटिव एलिमेंट, ओके, ये आप ले सकते हैं। इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्टिव पर्सन, इंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी, इंस्ट्रक्टिव थॉट, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिएक्ट, प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव कंट्री, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव ले लिया, रिएक्टिव के बाद रिएक्ट से क्या लिया, रिएक्टिव, ठीक है। और रिएक्टिव एलिमेंट, सिलेक्ट से सिलेक्टिव, सिलेक्टिव एसेज, रिस्पॉन्ड से रिस्पॉन्सिव पर्सन, ठीक है। मीन्स टू से
प्रिवेंट, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टिव, कलेक्ट, कलेक्टिव, ये आपके वर्ब हैं और ये आपके आईवीई फिक्स के जरिए आपके एडजेक्टिव बनते गए। मींस कनेक्ट से कनेक्टिव, रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्टिव, इंस्ट्रक्ट से इंस्ट्रक्टिव, ऑब्जर्व से ऑब्जर्वेटिव, प्रोग्रेस से प्रोग्रेसिव, रिएक्ट से रिएक्टिव, सिलेक्ट से सिलेक्टिव, रिस्पॉन्ड से रिस्पॉन्सिव। तो स्टूडेंट्स ये आपके वर्ब्स थे और ये आपके एडजेक्टिव हैं और वो हमने सफिक्स के थ्रू बनाए, ठीक है। और अंग्रेजी आपने ऐसे ही सीखनी है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है, उसके हर वर्ड की ग्रामेटिकली वैल्यू को देखना है। A word has different shades according to grammar, okay, and that are used according to their structure, according to their situation or condition, okay। हर लफ्ज के बेटा शेड्स हैं अंग्रेजी के अंदर, ठीक है। एक वर्ड जो है वो एज अ नाउन के तौर पर भी यूज हो रहा है, एज अ वर्ब के तौर पर भी, एज एन एडजेक्टिव भी, और समटाइम एज एन एडवर्ब के तौर पर भी। तो यही चीज है, बात कुछ भी नहीं है, बस उसके अंदर क्या है, चीजें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, तो आई डू होप के व्यूअर्स आपको आज की मेरी जो वीडियो है वो समझ आ गई होगी, और आज की वीडियो में आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है तो मेरे इनबॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।